राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी बहुत मस्त हूँ। और देखिए, सुबह के 8:30 बज गए हैं। बच्चे खेल रहे थे, धूप पूरे घर में आ चुकी थी। बच्चे अभी उठे हैं, आधे घंटे हुए। तो पहले तो दोनों ने का मुँह धुलाया और फिर मैंने उसको मतलब उनको दूध गर्म करके दिया, तो पी के अब वो खेलने लगे। तो मैं फटाक से मेरे काम से फ्री होके मैं चली नहाने। तो अभी झाड़ू वाड़ू मेरा लग चुका था, बर्तन भी बन गए थे, पानी भी भरा गया था। पानी तो नल यहाँ भी 7 बजे जाते हैं, तो पानी भर लेती हूँ। फिर जल्दी से मैं पूजा करने आ गई नहा धो के। अभी कपड़े डले हैं, कपड़े धुलना बाकी है, तो मैंने कहा पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर कपड़े वगैरह धुलना, खाना बनाना। और बस मैं बाहर और तुलसी जी पे जल चढ़ा पाती हूँ। क्योंकि हम लोग की पूजा सुबह जल्दी हो जाती है। तो पहले पापा जी करते थे, पापा थे जब 3 बजे रात से उठ के और नहा धो के 4 बजे सुबह तक पूजा, क्योंकि वो माला भी फेरते थे, उनको ज़्यादा टाइम लगता था। फिर मम्मी 4 बजे रात से उठ जाती है, फिर मम्मी पूजा करती है। तो लड्डू गोपाल को वो ही नहला देती हैं। अब मुझे सिर्फ बाहर के भगवान जी नहलाना रहता है, जल चढ़ा के, और भगवान को भोग लगाना। बाकी सब पूजा पाठ हो गई। और फिर मैं जल्दी से आ गई। त्रिपाल बनाना था, तो बहुत सारी बोरियां रखी थी, तो उनको काटने के लिए मैं काटने लगी। बड़ी मुश्किल से कट रही थी और बच्चे खेल रहे थे। मम्मी तो सुबह सुबह खेत चली गई थी, तो अभी खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे रात की रोटी सब्जी रखी थी, तो मैंने खा ली। और बच्चों ने दूध पिया था और फिर उसके बाद बिस्किट वगैरह खा लिए, तो वो दोनों खा नहीं रहे थे। मैंने कहा भी इनको बाद में करूँगी, पहले से बोरियां काट देती हूँ, फिर दोनों को पराठे बना के दूँगी और फिर तिरपाल से लूँगी। तो जो देखिए, मैंने उनको खिला पिला के, और मेरी सारी बोरियां कट गई थी और फिर मैं तिरपाल सिलने लगी। बड़ी मुश्किल से सिला रहे थे, क्योंकि इतनी करी बोरियां रहती है ना। और देने वाले ने इतना मतलब खाद की बोरियां हो रही थी, और वैसी की वैसी बोरी पकड़ा गए। धुल के भी नहीं दी, तो ना पूरे मेरे शरीर, मतलब ऐसे मैंने पूरे तिरपाल बनाते बनाते मेरे पूरे खाद लग गया। तो मेरे पैरों में नीचे इतनी खुजली हो रही थी, इतनी खुजली हो रही थी। फिर वो फटाक से मैंने हाथ मुँह धोया अच्छे से साबुन से, और फिर मैंने कपड़े चेंज करे। नहीं तो बहुत ज़्यादा, क्या पता क्यों अचानक से ही ऐसे खुजली होने लगी थी। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों अचानक से। फिर समझ आया कि जब देखा कि उनमें से यूरिया गिर रहा था बोरी में से, तो मैंने कहा बाप रे। फिर मैंने सारी बोरियां इकट्ठी करी, और डुग्गू देखो कहाँ नीचे जाके बैठा है। जे दिन भर ऐसे ही रोड में जाने की तलाश में रहता है। फिर मेरे तिरपाल से लाया, और फिर मैंने सोचा जल्दी से अब मेरे बाकी काम कर लेती हूँ। तो डुग्गू देखे तो कुछ खाने को दिया, प्रसाद तो पूरा बघरा लिया। फिर मैंने जल्दी से उन दोनों के लिए रोटियां सेकी, क्योंकि उन्होंने एक पराठा, आधा आधा पराठा बस खाया था, कुछ खाया ही नहीं। और अब 2 बज गए हैं तिरपाल सिलते सिलते मुझे। तो आटा लगाया मैंने फटाक से, और मैंने सोचा जल्दी से रोटियां बना देती हूँ, तो दोनों खा लेंगे। मुझे तो भूख नहीं है, मैंने रात की रोटियां खा ली थी, तो फिर मुझे भूख ही नहीं लगी। और अब देखो दोनों कैसे खा रहे हैं, मतलब साथ में खाना भी खा लेते और बहुत अच्छे से। परेशान नहीं करते कि मम्मा खिलाए या कुछ। हाँ, और बच्चों की तरह नहीं है कि परेशान करना, तो कुछ खाना नहीं, बेचारे को जब कुछ बना के देती हूँ खा लेते हैं। फिर मैंने उसको खिलाया पिलाया, फिर आराम किया और टीवी वगैरह देखी। और एक आधा ब्लाउज, मतलब ब्लाउज़ काटा था, तो उसको सिला थोड़ा बहुत। और फिर देखा तो घड़ी में 4 बज गए थे। तो मैंने कहा जल्दी से अब कचरा वचर मिटा लेती हूँ, तो मैं सारे घर में से झाड़ू लगाने लगी। वहाँ तो देखा कितनी सी जगह में झाड़ू लगाना पड़ता है, और यहाँ पर तो बहुत बड़ा घर है, 2 रूम है, मतलब एक रूम है, किचन है, 2 हॉल है, फिर आंगन, फिर दुकान। बाहर का तो रोड रोड में तो मम्मी लगाती हमेशा से, दुकान के सामने इस साइड का, दोनों साइड के रोड में झाड़ू लगाना पड़ता है। लेकिन सुबह मम्मी लगा जाती है, उनमें अंधेरा से उठती है ना, पहले झाड़ू वाड़ू लगा के फिर नहा के पूजा करती है। तो मैंने फट से लगाया, कपड़े वपड़े उतारना वो बाकी है। और देखो 4 बज गए, और आज तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि त्रिपाल सिला, फिर एक ब्लाउज सिला। और अब दुर्गा आ रही है ना, तो जल्दी जल्दी ब्लाउज सिलने पड़ेगी, क्योंकि नवरात्रि में सबको चाहिए होते हैं। फिर मैंने फटाक से झाड़ू लगा के मुँह हाथ धुले। तो 2 दिन हो गए मैंने कंघी नहीं करी थी, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला था, और कल भी तो मैं तो ऐसे बिजी हो गई थी, तो मेरे बाल ऐसे उलझ गए थे, क्योंकि कल धुले थे बाल। और धुले थे तो ऐसे गीले से वैसे ही बांध रखे, और शाम को फिर मैं ऐसे बांध के और सो गई थी। तो सब बाल ऐसे
फिर मैंने कहा इनको बांध देती हूँ, तो मैंने फटाफट से चोटी करी और बच्चे खेल रहे थे दोनों। और जे डुग्गू तो मतलब वो तन्नक में इधर आई और वो रोड में जाने लगा था। तो एक चिल्ला रहे थे बाजू वाला लड़का कि चाची रोड में आ गया। और रोड में जाके क्या करते हैं, सामने 2 कुत्ते हैं तो उनके कुत्ते बाहर ही बैठे रहते हैं, तो उनसे छेड़छाड़ करते हैं, उनको भगाते हैं कहीं, तो डर लगता है कहीं के दिन काट ना खाए। माँ की ऐसा कोई दिक्कत नहीं, और रोड का घर है तो इधर मोड़ पे से अगर कोई गाड़ी वगैरह आए तो कुछ दिखता भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कोई गाड़ी आ जाए। और बच्चों को ढोर ढोर और कितना कुछ रहता है रोड में, तो इसलिए इस पर ध्यान देना पड़ता है। फट से अगर अपन ना देखो तो सीधे सीढ़ी उतरेगा और रोड में। पिछली बार आया था तो सीढ़ी उतरने नहीं आता, तो सीधा रोड में ऐसे फेंकाया था कि उसके सिर में चोट लग गई थी। और फिर मैंने फटाक से चोटी करी। चोटी करने के बाद मैंने कहा क्रीम लगाई, और मैंने कहा जल्दी से सिंदूर लगा लेती हूँ, फिर कपड़े वपड़े उतारूँगी। इतना करते करते मुझे 5 साढ़े 5 बज गए, और फटाक से मैंने सिंदूर लगाया। और अभी तो मम्मी और 1 डेढ़ घंटे नहीं आएंगी, वो 6:30 7 बजे 6:30 बजे के करीब आती हैं, क्योंकि दूर निकल जाती है फिर आती हैं। तो अभी और क्या पता कितने दिन जाना पड़ेगा। और फटाक से फिर मैंने बिंदी लगाई। और अभी ना समायरा तो खेलने गई, वो सुबह से ही, वो गांव आती है तो वो ऐसे ही रहती है, खेलने जाई घर आई खेलने गई, बस थोड़ी देर ही आती है, और फिर उसकी नहीं तो इतने सारे दोस्त और पूरे घर में कचर। तो इसलिए बाहर खेले तो और ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम कहीं खेले। लेकिन अब धूप होने लगी है तो अब वो बच्चों को खेलने सब बंद करना पड़ेगा। फिर मैंने फटाफट से सारे कपड़े उतारने लगी। अब इनको घड़ी करके रखना है और शाम का खाना ना बनाना है। खाने में क्या, अभी 3 रायता बनाया था मैंने 3 बजे बैगन का, तो रोटी बस सेकना है, क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं बनाया, बच्चों को रोटी सेकी थी, तभी रायता फ्राई करा मैंने। बैगन रखे थे, खेत से लेके आए थे, तो ताज़े बैगन थे लेकिन थोड़े काने थे। पहले मैंने सोचा भरते बनाऊंगी, लेकिन भरता लायक थे नहीं, तो मैंने कहा काट काट के देख लेती हूँ, इल्ली ना निकलेगी तो कुछ सब्ज़ी बना लूँगी। फिर मैंने कहा अब सब्जी वब्जी कौन बनाए, तो फिर मैंने तो फटाफट से उसको अच्छे से काट के उबाल के और रायता बना लिया। और पर मही इतना खट्टा था ना कि रायता बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया है, और अभी शाम तक रखा रखा और खट्टा हो जाएगा। और अब इतने सारे लोग भी नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए, पर क्या कर सकते हैं, अब दोनों खाएंगे। मैंने तो बहुत सारा रायता खाया, क्योंकि मेरी मही की चीज़ बहुत फेवरेट है। सब्जी खा खा के बोर हो गई, और मुझे मतलब ऐसे सब्जी है, मैंने कई बार बताया, मुझे सूखी सब्जी बिल्कुल नहीं, गीली सब्जी अच्छी लगती है, जैसे रोटी इसमें सड़ के खा सके। और मही की चीज़ तो बहुत पसंद है, कड़ी हो गई, रायता हो गया, पतौड़ बनाते हैं पतौड़। और अभी सामने वाली बाई ने चने दिए थे बहुत सारे, अभी उन चने को छीलना है। 1 आध दिन छोला बना के खाऊंगी, उस दिन रायता खाया था, और अब जाते सीज़न में कम से कम छोले खा लूँगी, नहीं तो अब तो चने का सीज़न चला। और जे देखो, जो मेरी समायरा छोटी थी, जब उसकी बर्थडे की डॉल है, तो अब तक चली, पर जे लग नहीं रहा कि डुग्गू के राज में भी चलेगी। उन पर बैठकर ऐसे घसीट रहा था कि क्या बताऊँ। और फिर मम्मी आ गई थी, तो मैंने मम्मी को फटाक से चाय बना के दी, क्योंकि वो पहले चाय पीती, उनकी आदत ही है दोनों टाइम चाय पीने की। तो फिर साथ ही मैंने डुग्गू को चाय बिस्किट खिलाए, तो वो भी खेल में लग गया। समायरा तो अभी आई नहीं है, देखो 6:30 बजने वाले। आज तो मम्मी जी 6 बजे ही आ गई थी। तो मैंने कहा फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ, तो मैंने आरती करी, दिया बत्ती करने के बाद में आटा लगाया, और लगाने के बाद में फटाफट रोटी सेकने लगी। और डुग्गू मेरा फ़ोन लेके भाग रहा था तो मैंने उसको पकड़ा पहले। और देखो लाइट कितनी परेशान कर रही है, आ रही जा रही, इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे ही परेशान करती है गाँव में। और अभी तो और गेहूँ कटने लगेंगे ना, तब तो लाइट रहेगी नहीं, दिन में सुबह की जाएगी तो शाम को आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ आग वहाँ गया सब दूर, यही डर रहता है जब तक किसानों की फसल घर नहीं जाती है, गांव में लाइट नहीं रहती है। और कई बार हम लोग के यहाँ पिछले साल भी ना बहुत फसलें जल गई थी और बहुत नुकसान हो गया था। और देखो लाइट फिर चली गई, तो मैंने कहा ऐसे ही बैटरी चला के रोटी बनाना पड़ेगा। मुझे लाइट पता नहीं कहाँ से कैसे हो रही है, अंधेरा अंधेरा, और डुग्गू अंधेरा में चिल्ला के रो रहा था, तो मैं फटाक से गई उसको लेने के लिए। वो अंधेरे से डर लगता है। फिर मेरी रोटी बन गई थी, तो मैंने सोचा फटाक से तड़का लगा देती हूँ रायते में, क्योंकि रायता रखा रखा और ज़्यादा खट्टा हो गया था, तो उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, और बहुत सारा भी हो गया। तो मैंने कहा पहले जल्दी से रायते में तड़का लगा दूँ। रोटी बन गई थी, फिर गैस साफ़ करके किचन साफ़ करके खाना रहेगा। तो ये देखो मैंने अच्छे बढ़िया मस्त तड़का लगाया,
थोड़ा सा तेल गरम किया, उसमें जीरा, राई और साथ में हींग का तड़का लगाया। मुझे हींग का तड़का बहुत अच्छा लगता है, ख़ास करके रायता या कढ़ी में। तो मैंने उसमें हींग डाली और थोड़ी सी लाल मिर्च और डाली, क्योंकि सुबह खाया था तो इतना तीखा नहीं लगा था। मुझे तीखा रायता बहुत अच्छा लगता है। और मेरी रोटियां भी बन गई, रायता और शाम का खाना बन जाता है तो ऐसा लगता है कि चलो भैया आप कम से कम फ्री हो गए। और जे डुग्गू महाराज देखो यहाँ भी कचर करने आ गए। अब जो मेरे सारे मैंने आटा करके थाली यहीं रख दी थी, तो जे उसमें से पानी ना पूरा ऐसे फेंक देगा। इतनी शैतानी, मतलब दिन भर इसको पकड़ो, इसका शैतानी दिमाग कितना चलता है, सिर्फ उल्टे कामों में। ये नहीं कि बैठ के खेले, नहीं बैठना तो है ही नहीं, दिन भर चलता रहता था। और फिर दुकान बंद करी, बाहर ताला लगाया। अभी इधर से तो खुली थी, गेट भी खुले थे। हमने कहा 8:30 बज गए, अब कोई भी आएगा तो अंदर से सामान दे देंगे, बाकी 8 बजे बंद कर देते हैं। तो मम्मी हाथ पैर धोने गई, तो मैंने कहा जल्दी से मैं थाली लगा लेती हूँ, तो फटाक से समायरा भी खा लेगी, क्योंकि वो जल्दी सो जाती, उसकी आदत ही है। डुग्गू जगता रहता, रात को भी डुग्गू ना कितने ये उसने 12-1 बजा लिए थे। पापा जी का इंतज़ार कर रहा था, उसने सोचा पापा जी रात को आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी घड़ी फ़ोन लगवाए, पापा मम्मी पापा मम्मी पापा। फिर मैंने उसके पापा जी से बात कराई। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उन सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पहले से देखते हैं, और ये देखो मेरे समायरा ने कांड कर दिया, रायता पकड़ा दिया। तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट